हेलो दोस्तों, आज हम कामायनी के श्रद्धा सर्ग के 5 पदों की व्याख्या करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। श्रद्धा सर्ग। कौ तुम संस्कृति जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझाया हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर गीत और चंचल मन का आलस्य। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लूटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह ना सका फिर मौन। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। यहाँ पर जो कठिन शब्द है, संस्कृति जलनिधि अर्थात संसार रूपी समुद्र या भवसागर, तीर अर्थ किनारा या तट, प्रभा की धारा अर्थात क्रांति की किरणों को कहा गया है, कांति के किरणों। अभिषेक आलोकित करना या सुशोभित करना। उसी प्रकार मधुर विश्रांत का अर्थ मधुरता से पूर्ण थकावट, मौन अर्थ शांति या निरवता, करुणामय अर्थात करुणा से पूर्ण। उसके बाद मधु गुंजार अर्थात मधुर गुंज या मनोहर स्वर, मधुकरी अर्थ भ्रमरी, प्रथम कवि अर्थात आदि कवि महर्षि वाल्मीकि। झटका सा लगा अर्थात बिजली सी दौड़ गई। लूटे से आश्चर्य अर्थात आश्चर्यचकित होकर, कुतूहल अर्थात आश्चर्य, सुंदर दृश्य अर्थ अत्यंत मनोहर जो दृश्य, नयन का अर्थात नेत्रों का, इंद्रजाल अर्थात जादू, अभिराम अर्थात सुंदर, कुसुम वैभव अर्थ फूलों का वैभव, चंद्रिका अर्थात चांदनी, घनश्याम अर्थ काले बादल। यहाँ कवि क्या कहते हैं, कौन तुम अनिमेष जो वाला अभिषेक वाला जो पंक्ति है उसकी व्याख्या। एक दिन जब मनु विभिन्न विचारों में लीन थे, तब अचानक उन्हें ऐसा जान पड़ा कि कोई उनसे यह कह रहा है, जिस प्रकार समुद्र की लहरें समुद्र से भीषण उथल पुथल मचाकर सतह से मणियों को निकालकर फेंक देती है, उसी प्रकार इस संसार रूपी समुद्र की लहरों अर्थात सांसारिक आघातों से ठुकराए हुए मणि के समान तुम कौन हो। साथ ही जिस प्रकार समुद्र तट पर पड़ी हुई वह मणियाँ अपनी आभा से समीपवर्ती प्रदेश को पूर्णतः जगमगा देती हैं और उस शून्य स्थान से उसका प्रकाश फैल जाता है, उसी प्रकार इस सागर के समीप चुपचाप बैठे अपने अपूर्व व्यक्तित्व की आभा प्रकट करने वाले तुम कौन हो। दूसरा जो पंक्ति है, मधुर विश्रांति से लेकर आलस्य तक, उसका भावार्थ क्या है। कवि का कहना है कि उस आगंतुक ने मनुष्य यह पूछा कि तुम इस एकांत स्थान में क्यों बहुत थके हुए और आलस्य भरे हुए बैठे हो, तथा तुम्हारी शांतिपूर्ण मनोहर आकृति पर जो एक अपूर्व माधुर्य सा दिख पड़ता है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो तुमने इस जगत का रहस्य भली भांति जान लिया है। साथ ही तुम्हारी मौनता न केवल तुम्हारे बाह्य सौंदर्य का बोध करती है, बल्कि इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि तुम्हारा हृदय करुणाशील है अर्थात कोमल भावनाओं से पूर्ण है और उसमें चंचलता का लेश मात्र भी नहीं है। वास्तव में इन पंक्तियों में कवि ने यह स्पष्ट करना चाहा कि मनु वहाँ एकाग्रचित होकर किसी बात पर विचार कर रहे थे और उनकी मुखाकृति से व्यग्रता झलक उठी थी, तथा यह भी आभास होता है कि उनके अंतरतम में कोई व्यथा छिपी हुई थी। जो तीसरा पद है, सुना यह मनु ने मधुर गुंजार से लेकर प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, उसकी व्याख्या है। कवि कह रहा है कि जब उस आगंतुक ने कमल के समान कोमल मुख को झुकाए हुए भ्रमरी के मधु गुंजार की भांति वाणी में ये पंक्ति मनुष्य कही, तब मनु का हृदय स्वाभाविक ही आनंदित हो उठा। यहाँ यह स्मरणीय है कि कवि ने अभी तक इन 10 पंक्तियों में से यह अनुमान लगाया है कि वह कोई सुंदर मृदभाषणी लज्जाशील करुणामयी नारी है,
क्योंकि उसका मुख कमल के समान तथा वाणी भ्रमरी की गुंजर जैसी मधुर कही गई है। और साथ ही कवि यह भी कहता है कि उसने अपना सिर नीचे झुका लिया था। इन पंक्ति में स्वाभाविकता में भी स्वाभाविकता है भी, क्योंकि जब आगंतुक के मुख को कमल माना गया तब उसकी वाणी को भ्रमरी की गूंज मानना युक्ति संगत ही है। कवि पुनः कहता है कि आगंतुक की वाणी मनु को उसी प्रकार अनायास निकली हुई जान पड़ी जैसे कि आदि कवि के मुख से अनायास ही मधुर छंद निकल पड़ता है। जो तीसरा पद है, कौन सा, एक झटका सा, चौथा पद, एक झटका सा लगा सहर्ष कुतूहल रह न सका फिर मौन। ये वाला का व्याख्या क्या होगा? कवि कह रहा है कि आगंतुक की मधुर वाणी को सुनते ही मनु के रोम रोम में हर्ष की विद्युत लहर सी प्रवाहित होने लगी और वे अत्यधिक प्रसन्न हुए तथा उन्हें ऐसा जान पड़ा कि मानो कोई उनके हृदय रूपी धन को लूट लिया जा रहा है। कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि मनु को अपने हृदय उस ओर आकृष्ट होता सा जान पड़ने लगा और वे मुग्ध तथा आश्चर्यचकित हो उसी की ओर देखने लगे जिस ओर उन्हें यह वाणी सुनाई पड़ी थी। मनु का मन यह जानने को उत्सुक हो उठा कि आखिर किस कोयल कंठ से यह वाणी निसृत हुई और उन्हें अपने मन की कुतूहलता अधिक देर तक दबा कर नहीं रखनी पड़ी। उसके बाद पांचवा पंक्ति है, और देखा वह सुंदर दृश्य से लेकर चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। इसका अर्थ क्या होगा? कवि का कहना है कि मनु को अपने सामने एक सुंदर नारी मूर्ति दिखाई दी जो एक उनके नेत्रों पर मोहक जादू सा डाल रही थी, अर्थात उन्हें अत्यधिक आकर्षक प्रतीत हो रही थी। और यही कारण है कि ज्यों ही उन्होंने उसे देखा त्यों ही वे उसकी ओर आकृष्ट हो गए। कवि कहता है कि उस रमणी का शरीर ऐसा जान पड़ता कि मानो वह फूलों से पूर्ण कोई लता हो या फिर काले काले बादलों से घिरी हुई श्वेत शुभ्र चांदनी हो। यहाँ रमणीय है कि कवि ने जो चंद्रिका से लिपटा घनश्याम कहा है उसका अर्थ यह नहीं कि वह बाला श्याम वर्ण की थी और इसलिए उसका अर्थ यह करना कि कोई श्याम बादल जो कि चांदनी से लिपटा हुआ हो उचित नहीं। वस्तुतः कवि यह कहना चाहता है कि यह रमणी नीला परिधान धारण किए हुई थी और इसलिए यहाँ नीले वस्त्र की उपमा मेघ से तथा उसकी गोरे वर्ण की उपमा चांदनी से दी गई है। इन पंक्ति में कवि प्रसाद ने रूप चित्रण की नवीन पद्धतियों को अपनाया है और रूपक, उपमा तथा रूपका, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों की योजना हुई है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और बाकी के पदों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।